देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का और आज मुकाबला आप देख रहे हैं नवादा विधानसभा सीट से। नवादा जिला जहां 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 में यहां महागठबंधन का दबदबा रहा था, स्कोर 4-1 का रहा था। इस बार कोशिश ये है एनडीए की कि इस स्कोर को बैलेंस में लाया जाए, लेकिन क्या जेडीयू कामयाब हो पाएगी, क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी, क्या यहाँ एनडीए को सफलता मिलेगी या फिर जो दबदबा महागठबंधन का कायम है वही दबदबा कायम रहेगा। हालांकि नवादा सीट की फाइट इसलिए दिलचस्प है कि जो 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधायक बनी वो अब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, और जिन्होंने 2020 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब क्या है बिहार के असल मुद्दे जो दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, आखिर वो क्या माहौल सेट कर रहे हैं? पीएम ने ऐसा क्यों कहा कि हम तो अब बहुमत के करीब पहुंच गए हैं? 160 का आंकड़ा क्यों दिया गया अमित शाह की तरफ से? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ से जो नेता हैं जो इस वक्त रिप्रेजेंट करेंगे अपनी अपनी पार्टी को, गुलशन कुमार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, राजीव रंजन जेडीयू से, रेणु सिंह हमारे साथ आरजेडी से हैं और श्याम देव विश्वकर्मा हमारे साथ माले से हैं। तो देखिए, बहुत स्वागत एक बार नेताओं का भी कर दीजिए, तालियां बजाई दीजिए आप सब लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जनता से शुरुआत करते हैं। जनता बताएगी पहले कि नेता किसकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिन्हा। संतोष कुमार सिन्हा। सिन्हा साहब, क्या है इस बार बिहार का माहौल? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। काहे नीतीश कुमार? इसलिए कि बिहार में विकास किया है। एक व्यक्ति अभी बोल रहा था कि दारू बंद किया गया। अगर वो बोलता है कि दारू अगर बाजार में मिल रहा है तो जरा लेकर के दिखा दें। जितना शांति है कुछ कहने का नहीं। बिहार में जो है नीतीश कुमार जो काम किया है, हमारा तो इनके फादर का भी हम लोग 15 साल 20 साल देख चुके हैं। जब दूध से जल जाता है ओठ तो माड़ भी फूंक करके पिया जाता है। आप 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा या हर घर में नौकरी, वो संभव है? वो संभव है ही नहीं। इसलिए नीतीश जी के करनी और कथनी में हम लोग को पूरा विश्वास है। इसलिए हम लोग साइलेंट वोटर हैं और साइलेंट वोटर पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग जाएंगे और वोट डायरेक्ट तीर पर दबा के चले। कह रहे हैं क्या माहौल ठीक है कि बिहार का? माहौल बिल्कुल गड़बड़ है बिहार का। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह राजपूत। बोलिए जी राजपूत जी, क्यों लग रहा है गड़बड़ है माहौल? 20 साल से नीतीश जी सरकार में है और उनका एक ही कहना है कि जंगल राज है, जंगल राज। जंगल राज सुन सुनकर पूरे बिहार का पब्लिक का कान खराब हो चुका है। यदि जंगल राज है और जंगल राज में काम खराब हुआ तो यहाँ 4 गो फैक्ट्री था चीनी मिल का, तो लालू जी यदि चीनी मिल को बंद किया तो आपको तो 20 साल बहुत लंबा समय होता है महोदय। उसको खोलवाते रहे, फिर बोलते जंगल राज को देखो हमने कैसे परिवर्तन किया, हमने चीनी मिल खोला के और जनता को रोजगार देकर। तो क्या बदलाव होगा इस बार? बदलाव हो चुका है। औपचारिकता आप खुलवाए। सीमेंट का फैक्ट्री भी तो नीतीश कुमार खुलवाए, बंद हुआ तो इसलिए खुलवाए कि जनता उसका डस्ट खा के मरो। जनता के देखिए, सीमेंट का फैक्ट्री खुलवाया, अभी जनता मरेगा ना। सीमेंट से डस्ट उड़ेगा, जनता खाएगा और लाइफ कम होगा जनता का। बदलाव होगा। अभी में भी खुलने जा रहा है फैक्ट्री, जाके पता कीजिए। ये कह रहे बदलाव होगा भाई तेजस्वी। बदलाव एकदम बदलाव होगा नीतीश कुमार का। ये क्या बदलाव करेंगे? 20 साल से तो आज तक बदलाव नहीं किए। इतना दिन तो लालू यादव का ही राज था, तो जंगल राज क्या? 20 साल से तो नीतीश का राज है। तो नीतीश कुमार में तो कितना विकास हुआ है, इतना तो विकास हुआ है। आंख में पट्टी बांध के जो बैठे रहेगा उसको क्या दिखाई देगा? पट्टी बंदी है क्या चाचा? कि दिख रहा है विकास के नहीं दिख रहा है? विकास किया है और गाड़ी चलाया है। एक बार पटना जाता है नवादा से और नीतीश कुमार जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया है नीतीश कुमार। बढ़िया है नीतीश कुमार। और तेजस्वी बाल बच्चा के भविष्य बना रहा है नीतीश कुमार और मोदी जी। अच्छा, हाँ, बन रहा है भविष्य। अरे भाई कह रहे बाल बच्चों का भविष्य। आगे आ जाइए थोड़ा। बोले, कह रहे हैं कि बता दीजिए पहले। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद पासवान है। बोलिए पास। हाँ, ये नवा बिहार में पूरा पहले घर घर दारू का भट्टी खुलवा दिए नीतीश जी। पहले घर घर भट्टी खुलवा दिए। रिलायंस के तरह दारू का नंबर मोबाइल का आदत लगा दिए और उसके बाद पूरा बंद कर दिए। तो जब पूरा बंद कर दिए तो आज दारू बंद है। आज दारू हर दुकान से पहले ले जाता था लोग पीने के लिए, अब घर घर में दुकान जाता है।
ये है नीतीश जी का करामत। सही कह रहे हैं क्या? दारू बिल्कुल। नाम क्या है? मेरा विनोद चौधरी नाम हुआ है। देखना है तो राज चौधरी वाले चौधरी? जी नहीं, हम पासी चौधरी दलित से आते हैं। आपको देखना है तो दलित बस्ती में जाइए, जो दारू पी करके लेटा हुआ रहता है, उसकी पत्नी से पूछिए। जिसके पास ईटा नहीं था, ईटा का मकान बना लिया है दारू छोड़ने के बाद। नीतीश जी का बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छे काम किए हैं। दारू को बंद शराबबंदी नहीं है। नहीं, कहने वाले तो कहने हैं, कहने वालों को कहने शराबबंदी अगर नहीं है, शराबबंदी है यहाँ पे, बोलिए कि शराब का बोतल अभी दिखा दे हमको, तो इसलिए शराबबंदी है। इस पे अगर शराब मिल रहा है तो बाबा से सुनिए। अरे नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया है, बढ़िया काम किया। पीता है भी तो आदमी डर लगता नवाब होता था, लेकिन आज के डेट में हमारी माता बहन जितने भी है सुरक्षित है। शराब का नाम नहीं है। हम रोड पर आज हमको नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बात फ्री किए हैं। हमको रोड नाला साफ किए हैं। हमारा पढ़ाई में भी स्कूल में जो सुअर बैठता था, कुत्ता बैठता था, आज अस्पताल में सुअर और कुत्ता नहीं बैठ रहा है। जो मेरा ये है, मैडम कहाँ कहता है कि नहीं ये सुशासन है? सुशासन बाबू है। आज के 15 साल पहले हमने 4 बजे नवादा में नहीं रहते थे, 3 बजे नवादा में नहीं रहते थे, और आज हम 1 बजे 2 बजे रात में खुलेआम चलते हैं। सही कह रहे हैं क्या चाचा? हमारा कहना है दारू जो बंद नहीं हुए, बिक रहा, पीने वाला पी रहा, बेच रहा। वो रुपया सरकार के 10,000 करोड़ रुपया सरकार के रेवेन्यू में जा रहा है, और उस नहीं जा रहा है पब्लिक के, पूंजीपति के हाथ में है, अफसर के हाथ में है, नेता के हाथ में है रुपया। वो रुपया अगर कोई कारखाना बढ़िया खोल दे, जो 50 लाख आदमी विदेश जा रहा है कमाने के लिए, वो रुपया से आदमी गरीब आदमी जी सकता है बिहार में कि नहीं? पहले सबसे पहले जो बाहर जाता है कमाने के लिए, उसको रोक लगावे सरकार। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम रोक देंगे। सही है प्रशांत किशोर के नहीं? फिर किशोर की अपनी स्थिति है, अपना सबसे पहले जो बाहर जाता है कमाने के लिए, मार खाता है, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत हो। तो दर्द है ना बिहार का। बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। पहले हम लोग पटना से नवादा जाते तो 5 घंटा समय लगता था, अभी 2 घंटा में भी 4 लेन बन गया है। समझ जाए, बीजेपी वाले तो नहीं है ना, आम जनता ही है। मतलब नहीं है हमको, मतलब बिहार का विकास से मतलब है। गमछा से क्या भगवा गमछा रहे तो क्या होगा कि हम भाई हिंदू नहीं रहेंगे? अगर इसको होता है हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे। हमको मोदी चाहिए, नीतीश चाहिए, एनडीए सरकार चाहिए, और भारी बहुमत। सनातनी अब नहीं न चलेगा। अब यहाँ रोजगार की बात है, पलायन रोकने की बात है। हम सब युवा ठान लिए कि महागठबंधन को इस बार जिताना है। और 150 जो अमित शाह बोलते हैं 160, वो समझिए कि चोरी करके ला रहे हैं। हम सब लाएंगे तो एक महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और युवा के जो तेजस्वी जी जो रोजगार की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, चोरी करके ला रहे हैं। भाई इसका जवाब दीजिए। ये 160 का आंकड़ा चोरी करके आ गया क्या? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जेपी की धरती पर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती पर। और जहां तक 160 की बात ये कर रहे हैं, कोई भी अगर जनता वोट दे, वोट के माध्यम से, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर ये जो बात कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किताब को चैलेंज कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने, संविधान को कोई चोरी नहीं कर सकता। बाबा साहब ने ये अधिकार सबको दिया है कि राइट टू वोट, और उसको कह रहे हैं कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले यहाँ एक आए थे राहुल गांधी, नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सबने राहुल गांधी का नाम नहीं सुना है? सुना है कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं सुना है राहुल गांधी का नाम? नहीं सुना है। नेता है विपक्ष के। मैडम, उन्होंने कहा एक फर्जी वोटर को नाम से कि इनका वोट चोरी हो गया है। जब जांच पड़ताल हुई तो उसका वोट कभी वहां जुड़ा ही नहीं था। सोचिए, तो इस तरह का लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया। और मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, जो लालू यादव को कहते हैं कि ये दलितों मतलब कि निचले तबकों को आवाज दी है, मैं कहता हूं ये सिर्फ अपने परिवार को आवाज दी है। आप बताइए, 4 सीट जीता था महागठबंधन, कितनों को उन्होंने टिकट दिया? किन्हीं को नहीं टिकट दिया। एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उनका भी टिकट। ठीक कह रहे हैं क्या ये? ठीक कह रहे हैं बीजेपी वाले? क्या ठीक कह रहे हैं कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को आवाज दी? हम लोग का नीतीश कुमार सबसे बढ़िया आदमी वही हैं, जो मतलब प्रोग्रेस किए हैं जी। ये लालू का बेटा नहीं है वसुंधरा? नहीं, नारे उसका नहीं है। नहीं आ रहा है पसंद? बताइए भाई, क्या कह रहा है मजदूर वर्ग? क्या नाम है आपका? हमारा रविंदर चौहान नाम है। बताइए चौहान साहब, कौन बढ़िया नेता लग रहा है? बढ़िया है नीतीश कुमार। नीतीश का है? कहा कि 400 रुपया कमाता था, लेबर पी जाता था दारू।
अब तो 400 रुपया नहीं पी रहा है, डर से 200 रुपया घर में दे रहा है। नहीं पी रहा है दारू? नहीं, दारू नहीं, छिप के पी रहा है। देखिए अभी रोड में गिरा हुआ रहता था, अब पी रहा है लेकिन छिप कर पी रहा है। पी के रोड में गिरा हुआ रहता था, अब लंगटौरी कोई कर रहा है, कौन न जान रहा है कि चोरी हो रहा है। सुशासन की बात है, सुशासन पर कह रहे जंगल राज नहीं चाहिए। जो जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए कहता है। एनडीए और जो भी उनके समर्थक पार्टी है, बीजेपी या एनडीए की बात करते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, ना अपना कोई रोड मैप है, ना अपना कोई विजन है, ना बिहार को आगे ले जाना है, ना देश को आगे बढ़ाना है। उनको सिर्फ जंगल राज की बात करना है, जो 20 साल पहले कभी हुआ करता था उनकी समझ से और उनकी सोच से होता था ये उनकी समझ से। तो 20 सालों में उन्होंने क्या तरक्की की पहले लालू बता देते ना, वो बता देते कि अब 20 साल में लालू जी तो जो करना था किए, लेकिन 20 साल से तो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो 20 सालों में जो किया उसको गिनाओ ना, उसको गिनाओ। क्यों लालू जी के बिना उनकी राजनीति नहीं चलती है? क्यों हिंदू मुस्लिम किए बगैर, क्यों मंदिर मस्जिद किए बगैर उनकी राजनीति रोटी सिकती नहीं है? सिर्फ मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुस्लिम करो, लालू तेजस्वी करो, बस यही रह गया है। अरे देश का विकास कैसे हो, बिहार आगे कैसे जाए, पलायन रुके कैसे, रोजगार कैसे हो, फैक्ट्रियां कैसे हो, बच्चों का भविष्य कैसे हो, वो नहीं देखना है, बस जंगल राज का रोना। बात का जवाब तो दीजिए, कब तक लालू यादव और तेजस्वी का नाम ले लेकर वोट मांगेंगे आप लोग? सबसे पहले तो आपको मैं नवादा की धरती से स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये हमारी जो यहाँ पे हैं नेत्री, इनके द्वारा ये तो कबूल किया गया ना कि 20 साल पहले जंगल राज था। अगर चलिए आपकी मेरी ठीक इस पे अगर अभी तेजस्वी यादव को अगर दम है, तेजस्वी यादव को अगर दम है तो वो मंच से एक बार बोले कि मैं अपने माँ बाबूजी का कार्यशैली को आगे बढ़ाऊंगा, अगर दम है तो। दूसरी चीज कि बिहार के लोगों को सुकून चाहिए, सुकून मिल रहा है। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है। बिहार के लोगों को शिक्षा चाहिए, तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय में 4 रुपए में शिक्षा देते थे और मैं आज इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 रुपए में पढ़ा रहा हूँ। और मैं 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है, 30 लाख लोगों को मैं रोजगार दे चुका हूँ, 1 करोड़ का मेरा लक्ष्य है। ये ठीक कह रहे, रोजगार दिया है क्या नीतीश सरकार ने? हमें कुछ कहना चाहेंगे, पूरा रोजगार दिया है। फिर आगे गमछे वाला है, फिर आप बोल रहे हैं दिया है रोजगार? हाँ रोजगार दिया दिया नीतीश ने? हाँ तेजस्वी कह रहे हमने। अरे दिया है भैया, हमको जान दिया। जनता से लड़ रहे भैया, रुक जाइए। हाँ बोलिए। रोजगार दिया, हाँ दिया। तेजस्वी कह रहे हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हमको नहीं पता भैया, वो तो नहीं है, ये नहीं होने वाला है। तो कहाँ दे देगा, उतना जनते भरल है, नहीं दे पाएगा भाई। नहीं किसी ने दे उतना नौकरी कहाँ देगा, हम लोग का नौकरी ये नहीं देता। 400 रुपया खाते हैं। कितना फैक्ट्री खोला है पूछिए जाके, जो कि सुन लीजिए मेरा बात, 2014 से प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, एक भी फैक्ट्री लाने का नहीं काम किया और पूरा गिरवी रख दिया हमारा पूरा भारत को। नौकरी राज बनाया तो तेजस्वी यादव ने बनाया, तेजस्वी यादव नौकरी राज बनाया है। जब केंद्र में आए थे, रेल मंत्री थे, फायदे में दिखाए थे रेल मंत्री जी दिखाए थे ना जी। उसके बाद जब लालू जी रेलवे मंत्री में आए थे तो रेलवे को फायदा दिए थे। देखिए अभी नुकसान। नाम क्या है आप? मेरा नाम बंटी कुमार यादव हुआ। यादव जी, क्यों लग रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करना, मुद्दा बताना है। नाम मुद्दा बताइए। हाँ जी, नाम क्या है? रविरंजन कुमार। रविरंजन कुमार। यदि इन लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है तो इनको जानकारी के लिए बता दें कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन है। सरकार ने कन्या विवाह मंडप का योजना चलाई है और स्टूडेंट के लिए, जो युवा स्टूडेंट हैं, उसके लिए यदि मैट्रिक किए तो 10,000, इंटर किए तो 25,000 और ग्रेजुएशन किए तो 50,000 और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपया दे रहे हैं नीति सरकार, वो उसका गारंटर सिर्फ सरकार है, ना कि कोई परिवार है। समझ गए ना? तो विकास तो तब अंध भक्तों को नहीं दिखता है। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम मनोज प्रसाद है। आप बताइए प्रसाद जी, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास एकदम जीरो हुआ है, जीरो विकास हुआ है। अभी तेजस्वी जी आएंगे, इन्हीं की शासनकाल में विकास होगा। अभी तेजस्वी सरकार बन रहेगा। 20 नीतीश कुमार को 20 साल जो रहा, आज नीतीश कुमार की सरकार में बेरोजगार इतना बढ़ गया है। आज ट्रेन की हालत देखिए, जीरो एकदम जीरो विकास, जीरो हुआ है विकास।
विकास पूरा हुआ है। विकास तो पूरा जना नहीं दिख नहीं रहा है विकास। अरे जीरो विकास। अरे इनको जना ही चश्मा पहने हुए रोड जानते थे, चश्मा पहने हुए इनको विकास कहाँ जनाएगा? रोड का विकास नहीं होता। जब एक सही जना रहा 50 लोग के काट के मार के मारने रोजगार ही विकास है। आप पटना साइड से आए हैं, अब सीधे विकास दिखता होगा आपका। आज से 3 साल 4 साल पहले जाने में 10 घंटा पटना लगता था। ये बताइए, यहाँ जनता कह रही है विकास हुआ है और जिसने विकास किया है हम उसी को चुनेंगे। हाँ, यहाँ विकास हुआ है। यहाँ विकास हुआ है बेरोजगारी का, यहाँ विकास हुआ है महंगाई का, यहाँ विकास हुआ है पलायन का, यहाँ विकास हुआ है महिलाओं को विधानसभा में बेइज्जत करने का, यहाँ विकास हुआ है यहाँ के जो नौजवान बिहार से बाहर जा रहे हैं, पलायन का विकास हुआ है। रोड पर इनका कोई विकास नहीं, केवल इतना विकास हुआ है कि दारू पीने वाले जो कल 50 रुपया पीते थे आज 500 में दारू पी रहे हैं और उनके घर में जा रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं तो वो हताश होकर कह रहे हैं कि जंगल राज है। मैं कह रहा हूँ कि जंगल राज, आज तो महाजंगल राज है। आज बिहार में बहन बेटियां सुरक्षित रही है। आज आप लगातार देख रही होंगी कि इस बिहार में बहन बेटियों को कहीं भी सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया है। महाजंगल राज है, महाजंगल। कहीं जंगल राज नहीं। देखिए, जंगल राज वाले ही कह रहे हैं कि जंगल राज है। आप विकास की बात करते हैं, नवादा जो पटना 2 घंटे में हम पहुंच रहे हैं वो 6 घंटे में पहुंचा करते थे। यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है रेल के क्षेत्र में, यहाँ लाइट बढ़ा है, यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं, कुछ उनसे भी पूछ लिया जाए। यहाँ लालू यादव के राज में महिलाओं का क्या इज्जत रहता था? 5 बजे के घर के बाद पुरुष तक घर से नहीं निकलते थे। आज यहाँ पर खुलेआम रोड पे घूम रही हैं, हर चीज कर रही हैं। बताइए, महिला बताइए के लिए जो आरोप लगा रहे हैं मैडम, एक एक करके भाई। आज के डेट में जितने महिलाएं सुरक्षित, आज से 20 साल पहले इतनी सुरक्षित थी। रात के 10 से 11 बजे भी हम लोग आराम से निकलते हैं। हाँ, बेधड़क निकलते, कहीं भी आना जाना हो तो एकदम पूरी तरह से सुरक्षा के हिसाब से निकलते हैं। कहीं भी असुरक्षित हम लोग पाते भी नहीं है। कैसी है कानून व्यवस्था? बहुत अच्छा कानून व्यवस्था भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद चंद्रवंशी। अच्छा, चंद्रवंशी जी, बढ़िया चल रही है सरकार? जी हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। तेजस्वी कह रहे हैं हम आएंगे तो नौकरी देंगे। नहीं हो पाएगा उनसे उतना नौकरी जितना वो कह रहे हैं। काहे नहीं हो पाएगा? काहे नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो उतना है ही नहीं नौकरी। जितना मात्रा में होगा उसी हिसाब से न, सरकार के पास पैसा जितना रहेगा उसी हिसाब से नौकरी दे सकता है। हाँ बोले। देखिए, हम लोग रात में जाते थे जब नाम बताइए क्या है? मेरा नाम दशरथ प्रसाद यादव हुआ। रात में अगर 100 पर दिया जाते थे, 1 कोस नया 10 बीघा है तो एकदम गुंडागर्दी से छीन छान होता था, मारपीट। आज शांति है। सही कह रहे हैं, हटे दो ना आप आगे। सही कह रहे हैं क्या ये कि पहले ज्यादा गुंडागर्दी थी अब कम है? उस समय पहले तो होता था, लेकिन सिस्टम के आधार पर मेरा कहना है, मनोज कुमार दास जी बोल रहे हैं, मेरा कहना है कि जो भी सरकार जिनका भी आए बिहार में, 1 वोट 1 शिक्षा का काम करें। 1 वोट 1 शिक्षा का काम करे, इससे गरीब गुरबा का सबका जल कल्याण होगा। और 1 वोट और दोहरी शिक्षा जो हो रहा है उससे गरीब गुरबा, वंचित, दलित, महादलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग मर रहे हैं। इसलिए शराब बंद हो और शिक्षा के पर्पज से 1 वोट 1 शिक्षा हो। कौन बढ़िया नेता है इसमें? बढ़िया नेता अभी युवा सोच का शक्ति सबसे बढ़िया जो है सो अभी फिलहाल अच्छा से चला रहा है तो नीतीश कुमार ही। भाई सही कह रहे हैं कि युवा सोच के तेजस्वी से खटिए तो सही रहा। और भी तो लोग हैं। क्या नाम है आपका? बोल ही चुके हैं आप तो। आपका नाम बोले तो पीछे का रिपोर्टर हैं, नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार। हेमंत जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार का माहौल बिहार? इस बार फिर नीतीश कुमार। नीतीश? ये सब कह रहे हैं नौकरी नहीं दी है नीतीश। ना फिर आगे वो है। हाँ, आएगा नीतीश। इसलिए कि अभी तक जो भी काम उन्होंने किया है 20 बरस में पहले का सरकार नहीं कर सका। 20 बरस में नहीं किया है। भाई इस 20 बरस में क्या कर दिया है? बहुत कुछ किया, रोड बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। स्कूल कहाँ बनाया? गांव के स्तर पर अभी उसी टूटी फूटी स्कूलें हैं जहाँ तक अभी तक शिक्षा ने
सही से हो पाता है, ना वहाँ पे टीचर जा पाती है, ना महिला और ना कोई टीचर सुरक्षित है। और भाई पूछेंगे, महिलाओं से ही पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, ऐसा नहीं ना आप जिससे बोलेंगे उससे पूछेंगे। भाई नहीं, हम सबके पास जाएंगे, जितनी बार जाएंगे मन करेगा उतनी बार जाएंगे। भैया कह रहे हैं 20 साल में बहुत काम हुआ है और जो काम हुआ है हम उसी पर वोट देंगे, हम नहीं देंगे जंगल राज। किस क्षेत्र में काम हुआ है वो भी बता रहे हैं, सड़क बना है, अस्पताल बना है, स्कूल बना है। सड़क की बात कर दूं कि इनकी जो सड़क बनी है, पहले अगल बगल के लोग भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज जो नवादा का दोहरीकरण किया गया है ना, जो दुर्भाव हुआ है, आप बगल के नालंदा में जाके देख लीजिए, पिलर पे सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। उसके नीचे वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सिर्फ इसलिए वहाँ पिलर पे पुल बनाया गया और नवादा को पुल बना के पैक कर दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आमने सामने के लोग भी 2 किलोमीटर बाद जाके दूसरे के घर में जा पाते। सड़क नहीं बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि लोगों को जीने के लिए अमृत। आपने कितनी सड़कें बनवाई थी? कितनी सड़कें बनवाई थी आरजेडी ने अपने राज्य? क्यों? लालू जी ने ही तो बनवाई थी सड़कें। कितनी बनवाई थी? क्या उड़ के तब आसमान में जाते थे क्या? जब लालू जी का राज था तो क्या वो आसमान में उड़ते थे? अरे ये तो नाम बताते हैं, आप भी नाम बताकर चुप कर दीजिए कहाँ कहाँ की सड़कें बन। अरे तो ये भी तो अपने नेता का हिसाब करे ना कि लालू जी तो अपने कार्यकाल में सड़क। देखिए सुनिए, एक सड़क का नाम आप बता दीजिए, बाकी सड़कों का नाम इनसे पूछ लेंगे। अपने राज में बता दीजिए, लालू राज में कहाँ कौन सी सड़क बनी? नहीं, ये सारी सड़कें तो नीतीश कुमार जी की बनवाई है, क्योंकि उनके पहले तो कोई चलना बोलना सिखना ही नहीं जानता था, कहीं नहीं जानता था कुछ। क्या नाम है? एनडीए गठबंधन। जो बहने, हमारी बहनें सच्चाई छुपती नहीं है, चाहे वो सच्चाई छुपती नहीं है। उनकी मुंह से निकला कि ये नीतीश जी का ही देना है। और ये जो उनके काल में गड्ढा नजर आता था, बहने हम लोग रोड पर नहीं निकलते थे, आज गड्ढा ही नहीं है। और वो जो हाईवे, रेलवे, जो इस तरह का विकास नवादा में हो रहा है, वो शायद उंगली पे नहीं। कहते हैं सड़क बनाने से थोड़ी ना रोजगार मिल जाता है, सड़क ही तो बनाई। रोजगार भी मिलता है सरकार बनने से। और उसके बाद जब सड़क बनी, ट्रेन जब आया, तो रोजगार का तो वही मूल साधन है ना। ट्रेन नवादा से दिल्ली हमारे जो सांसद है, एनडीए सरकार है, वो ट्रेन लाए, ट्रेन से वो लाए। क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। अफसाना खातून जी, बताइए महिला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार बिहार के चुनाव? विकास इतना हो रहा है, क्या किसी के नजर नहीं आ रहा है? ये विकास रोड पे जब गड्ढा से, सुनिए ना, गड्ढा से रोड पे चल रहे हैं, कीचड़ से रोड पे चल रहे हैं, कीचड़ नहीं लग रहा, तो ये क्या है? ये विकास नहीं है तो क्या है? नजर नहीं आ रहा है? पूरा है विकास, ये देखने की चीज नहीं है। एक महिला का भय हट गया, तो कहीं भी अगर दिन दोपहर कभी रात चलते हैं, हम लोग को कहीं डर नहीं लगता है। पहले सोचना पड़ता, दरवाजे से निकलने के लिए सोचना पड़ता था। ये ठीक कह रही है क्या? सही चल रहा है सब कुछ? सही कर रही है, एकदम सही कर रही है। हट गया। अब जनता, नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, सुनिए एक मिनट, किसी पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। अब सुनिए प्लीज, सुन लीजिए। जनता है, जनता को कम से कम पार्टी में मत बांटिए, मुद्दे आने दीजिए। क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? और विकास हो जा रहा, देख ही रहे सामने, तो देख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं, हम देख ही रहे, जो बोल रहे हैं सही है, एकदम सही है। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं ना हमें मौका कहने से क्या हो जाएगा? जो भी उस समय नहीं किया, आप कुछ करेंगे मैडम। अरे उस समय जब नहीं किया तो आप क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदीब खान। अरे रुक जाइए, सुनने दीजिए भैया। क्या नाम है आपका? अदीब खान। खान साहब, क्या कौन बढ़िया नेता है बताइए भैया? अभी तो फिलहाल हमारे समझ से नीतीश कुमार का नीति भी और सुरक्षा भी सब कुछ प्रदान किए। सुरक्षित जीवन का अर्थ सुरक्षा बिना सब व्यर्थ। क्या बढ़िया है नीतीश में? इनके आने के बाद में यहाँ लड़कियाँ, बच्चे सब फ्री होकर के स्कूल जा रही हैं, सब जगह आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, बताइए ना कौन नेता बढ़िया है बताइए? एनडीए का सरकार बनेगा। जी, एनडीए का ही बनेगा भाई? बढ़िया है, नीतीश कुमार बढ़िया काम किया है यहाँ। पिछली बार नवादा में हार गए थे,
4 की 4 सीट, एक जीते थे बस। 5 से जीतेगा अब की बार, 5 जीतेगा पक्का? पक्का जीतेगा। लॉक कर दे हम। हाँ भाई 5 के 5 जीतेगा या लग रहा है नहीं भाई इस बार महागठबंधन? नवा विधानसभा में रजौली में वासुदेव में तेजस्वी यादव को जीत होगा। तेजस्वी यादव का? हाँ जीत होगा, सरकार उसी को बनेगा। यहाँ कौशल यादव जीत रहा है 50,000 वोट से। 50,000 से जीत रहा है कौशल यादव, बड़ा मार्जिन है भाई, देख लीजिए आप। पक्का? पक्का भाई 50,000 से जितवा रहे हैं कौशल यादव। 50,000 से यहाँ जीतेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता है, इसे मतलब नहीं है। सही कह रहे हैं चाचा। क्या नाम है आपका? मेरा संजय प्रसाद नाम हुआ। ये कह रहे हैं यहाँ से आरजेडी वाले जीतेंगे, सही कह रहे हैं क्या? जो सही कह रहे हैं। काहे लग रहा है वो जीतेंगे? काहे लग रहा है कि जो अपना अगला बदलाव चाहिए, उसने अगला काम नहीं किया, उसको बदलाव चाहिए बिहार जी। क्या चाहिए आपको बदलाव में? बदलाव मेरा लड़का बच्चा जो है कि पढ़ उड़ कर और रोड पर घूम रहा है, उसको कोई भी सोचनीय नहीं आ रहा है। रोजगार चाहिए जी। भाई देखिए बिहार के चुनावों में रोजगार एक मुद्दा है और रोजगार के सवाल पर जवाब देंगे एलजेपी के नेता हमारे साथ हैं उचित जी। कह रहे हैं भाई रोजगार नहीं मिला हमारे बच्चों को और रोजगार तेजस्वी देगा, इसलिए तेजस्वी चाहिए। रोजगार कहाँ नहीं मिला? रोजगार तो प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहा है। अभी सब देखिए टीचर लोग को मिला है। नीतीश सरकार में करीब 3 लाख टीचर का बहाली हुआ है। अभी जो है नया नया वैकेंसी, जैसे ही सरकार हमारी आएगी नया नया वैकेंसी आएगा। 20 साल में कितनी नौकरी दी आप लोगों ने? 20 साल तो पहले जंगल राज था, जंगल राज को सुधार करने में टाइम लग गया। अब 20 साल के बाद जो है उसको सुधार करने में पूछिए, सबसे पूछिए कितना नौकरी मिला है। ये पूछ रहे हैं कब तक जंगल राज का रोना रोइएगा, कभी तो अपनी बात करिएगा ना। आज आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ है। नवादा में 2 घंटा लाइन रहता था, लालू के राज में नवादा में 2 घंटा लाइन था, अभी 24 घंटा नवादा में लाइन है। और आज नवादा मैंने यहाँ से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं था, आज दिल्ली जाने के लिए जवाब नहीं है। इनके पास विजन ही नहीं है, क्योंकि बिहार में चाहिए तेजस्वी सरकार। बिहार में विजन की अगर सरकार है तो वो महागठबंधन सरकार। हमारे पास जो विजन है कैमरे में आप इसको दिखा लीजिए, विजन लेकर आए। इस विजन के साथ बिहार में सरकार बनने जा रही है तेजस्वी की, और हर हाल में बिहार में सरकार बनेगी। और जब से तेजस्वी आया बिहार के गलियों में नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा कि हमको वोट दे दीजिए और हम वोट की चोरी करेंगे। एक सवाल ये बताइए, पहला चुनाव है क्या कि नरेंद्र मोदी चुनावों में उतरे? यही अफसोस है। सुनिए पहले, इससे पहले नहीं जाते थे प्रचार करने। यही अफसोस है, रुकिए, यही अफसोस है कि वो भारत के प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो भाजपा के केवल प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सड़कों पर उतर के अपने पार्टी के लिए कभी उन्होंने वोट नहीं मांगे, कभी नहीं मांगा है। और ये जहाँ जाते हैं, रुकिए, ये जहाँ भी जाते हैं कमल का फूल बन लगा के जाते हैं कि मैं भाजपा का प्रधानमंत्री हूँ। भाई दिक्कत है उनको, क्यों आते हैं पीएम बार बार चुनाव प्रचार करने? देखिए वो तो अब चुनाव प्रचार का तो बात नहीं करेंगे, विजन की बात कर रहे हैं। इनके माँ बाबूजी के पास कोई विजन नहीं था, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो लालू राबड़ी राज में जो अगर यहाँ कोई पुराने लोग होंगे तो साल में 1 बार पर्व त्योहार में वेतन मिल जाता था लोगों को, जबकि रोजगार पूरे बिहार में उसमें मात्र 1.5 से 2 लाख लोगों का था। आज हमारा सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिया है, महीना के 10 तारीख के अंदर सबको वेतन मैं देता हूं। आज बिहार में सुकून है, शांति है। अगर विजन होता तो कभी तेजस्वी यादव ये बोलते ही नहीं कि हर घर को मैं नौकरी दूंगा, क्योंकि हर घर, यहाँ स्थिति क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि नौकरी के लिए शिक्षा क्या होना चाहिए। ये बताइए, आप पिटारा खोले तो सब ठीक, पहले सुन लीजिए, आप पिटारा खोले तो सब ठीक, तेजस्वी कहे हर घर में सरकारी नौकरी तो अब हिसाब मांगने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ रोजगार दूंगा और मैं रोजगार दे रहा हूँ हर घर में। अगर हर घर की बात आएगी तो सबसे पहले तो अगर नौकरी का क्वालिफिकेशन की बात आएगा तो तेजस्वी यादव भी नहीं पास करेंगे। अभी मिनिमम इंटरमीडिएट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हो रही है और इंटरमीडिएट के बाद ही। चाचा क्या नाम है? विकास हुआ है नीतीश सरकार में। जनता की सुन ले। हाँ क्या नाम है? लाइन हुआ है, विकास हुआ है और अस्पताल
सुरक्षित है, स्कूल सुरक्षित है, मास्टर से बस पढ़ाने जाता है स्कूल। हाँ बढ़िया है। तेजस्वी कह रहे हैं हमें एक बार मौका दीजिए। बोलने को सब नेता जो 1000 बात बोलता था, वो झूठा। मौका मिलना चाहिए कि नहीं तेजस्वी को? अभी नहीं, अभी एक बार और नीतीश चाहिए। नीतीश चाहिए। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, देखिए अपना पूरा विजन लेकर आए हैं महागठबंधन वाले। कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, इनके पास विजन नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को आगे करके वोट मांगते हैं। भाई सही के गलत? नहीं, वो विजन गलत है उनका। हाँ भाई नौकरी की बात कर रहे हैं। नहीं, संभव चीज नहीं है कि हर घर में नौकरी दे। काहे नहीं है संभव? जो 4 गो भाई है वो 3 गो क्या करेगा? लड़ाई का घर है, नौकरी। अगर ठीक है उनका विजन सही है तो 4 भाई 3 गो क्या करेगा? वो तो घरे में लड़ाई करवा देंगे। भाई नौकरी दे पाएंगे कि नहीं नीतीश? तेजस्वी जी दोबारा आ गए बोलने। बोलिए। हाँ जी मैडम, देंगे जी। कह रहे हैं घर में लड़ाई करा देंगे भाई। क्या उनकी जी? जहाँ एक नौकरी नहीं था वहाँ 4 भाई में एक माइक बिना तो खूब उछल रहे हैं। जैसी माइक आया तो आवाज धीमे हो गई। बोलिए ना, बोलिए। क्या बोले मैडम? तो काम करने नहीं दे रहे थे और अब जैसी माइक आया तो धीमे हो गए। हम कहना चाहते हैं कि रोड सड़क बन गया, ये ठीक है, बिजली आ गया, ठीक है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है कि नहीं, और रोजगार देना है कि नहीं, नौकरी देना है कि नहीं, ये पहले बताइए। आज जो बेरोजगार लोग हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, हमारे बिहार में फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं? फैक्ट्री नहीं लगती, गुजरात में लगती है। क्या गुजरात के लिए सिर्फ फैक्ट्री है? बताइए, बिहार में क्यों नहीं लग सकती है? बिहार में लगना चाहिए। बिहार में लगेगा तभी बिहार का लोग यहीं कमाएगा और बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर में मार खाते हैं, क्या मिलता है? जानवर की तरह जाते हैं। सुनिए, ट्रेन में लाखों भीड़ रहती है, लोग पागल की तरह आते हैं। हाल ही छाट में आप देखे होंगे कि पागल की तरह टिकट नहीं मिला, जिनको टिकट बुक था उनको सीट नहीं मिला, खड़े आए। भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि प्रवासी लोगों ने इस बार वोट किया है और हम जीतेंगे। प्रशांत किशोर लग रहा है मुश्किल है, कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा 14 तारीख को। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये 14 तारीख को बताएगा। ये 14 तारीख को बताएगा कौन जीतेगा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, फैक्ट्री लगे, नौकरी मिले। हम लोग। भैया बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम कुमार। गौतम जी बताइए क्या बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा तो पलायन है और स्टूडेंट को यहाँ यानी कि जब जॉब मांगने आता है तो मार पीट के भगा देता है। हर किसी के एनडीए की सरकार में वही हो रही है, आरजेडी की सरकार में भी वही हो रही है, और सब एक दूसरे को बस प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो क्या कौन नेता कर रहे हैं बिहार के लिए? बढ़िया, अब जो काम करेंगे वही बढ़िया होंगे। जैसे अब मोदी जी हो गए तो अब यहाँ आते हैं तो सिर्फ आरजेडी ये किया, आरजेडी वो किया, सब नाकाम ये गिनाते हैं। और ये अहमदाबाद चले जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री की बात होती है, हीरे के कारखाने बैठ रहे हैं वहाँ। और बिहार आए तो यहाँ सब कुछ नील है। बस यहाँ बस दारू बंद कर दिए हैं और दारू अब चालू होगा बंद होगा ये तो मैटर है। तो हमारे तो बंद ही रहेगा, तो दोनों ही कह रहे हैं चालू है, बंद रहेगा, सरकार कह रही है। सुन लो, पहले पूरी बात सुना करो, हल्ला बाद में। कागजों पे दारू बंद है, बाद बाकी होम डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बहुत ठीक कह रहे हैं क्या? ये क्या मैडम कह रहे हैं शराबबंदी सिर्फ नाम की है, घर घर में शराब मिल रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मैडम 2 बात हम कहने हैं बस। 3 कह लीजिए, कोई 2 ही बात कहेंगे। हमारा सरकार से हर एक पब्लिक से कुछ कहना है कि जो हमारे राष्ट्र का 35 टन सोना जो बेचा गया, क्यों बेचा गया? दूसरी बात, 33,000 करोड़ रुपया LIC का जो एक आदमी को दिया गया, क्या वो आम पब्लिक का था कि नहीं था? सारा पब्लिक आप सोच लीजिए। नहीं, मैं किसी से बवाल नहीं करता है। वो 33,000 करोड़ रुपया LIC का पैसा जो जमा था, वो जो दिया गया, क्या वो दिए थे? किनका था? मेरा भी है LIC में जमा, मेरा भी LIC में पैसा जमा है। मैं अगर LIC से लोन ले जाऊंगा तो मैंने जिस पैसे का LIC करवाया है वो नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदमी को 33,000 करोड़ रुपया दे दिया गया। अगर मैं झूठ कहता हूँ आप देंगे ये लोग। क्या नाम है चाचा? मुंद्रिका प्रसाद मेहता। मुंद्रिका प्रसाद मेहता। मेहता जी बताइए, तो इस बार बिहार में कौन बढ़िया लग रहा है नेता? बढ़िया तो नीतीश कुमार लग रहा है हमको। नीतीश कुमार लग रहा है। काहे कि 100 को लेडीज को दिया है 10-10 हजार,
और अब बोलने नहीं देंगे किसी और को, हैं? बोलने नहीं देंगे, हैं? हो जाएगा, लेकिन यहाँ सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा है। पहले जो है कि 4 बजे दुकान सब बंद हो जाता था, आज अभी वो दुकान नहीं बंद होता है। 12 बजे रात को भी चले आइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार अम्बस्टा। बताइए क्या नाम है? मुकेश कुमार अम्बस्टा। एम्बेसडर अम्बस्टा। क्या ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे सही कह रहे हैं हैं। जी हाँ। क्या बढ़िया चल रहा है इस बार बिहार में? कौन मुद्दा? सरकार ही अच्छा है एनडीए। जी। एनडीए का है बढ़िया? वहाँ बढ़िया है कि सुरक्षित सब आदमी रहता है नवादा में, कहूँ भी कोई भी जिला में सुरक्षित महसूस करता है जी हाँ। क्या नाम आप? मेरा नाम सत्येंद्र साई अवतार हुआ सर। अब एनडीए का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रहे हैं, और वो उसकी बाद ये नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद संन्यास ले लेंगे, उसके बाद योगी प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ। किसी की बात करने लगे, पहले नीतीश की करिए। योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस देश को और बिहार को एक परिवर्तन चाहिए। हमको गुजरात जैसा स्टेट चाहिए, ना कि बिहार जैसा मजदूर वाला स्टेट चाहिए। और ये परिवर्तन जरूरी है। आज का यंगस्टर चाहता है, जो रोजगार की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा। झूठ बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए, जो हमेशा झूठ बोल करके पब्लिक को अब बेवकूफ बनाता हो। इसका जवाब दीजिए। ये गुजरात मॉडल वर्सेस बिहार मॉडल की चर्चा कर रही है जनता। गुजरात में सब, बिहार में कुछ नहीं, ऐसा का है? नहीं, बिल्कुल है बिहार में। बिहार का जो 20 साल में जो कार्यकाल रहा लालू यादव का, उसको हमें संवारने में जो समय लग रहा है, उसमें चले गए लालू पर, क्योंकि लालू यादव ने वो दर्द दिया है। यहाँ के लोग को ये महसूस हो रहा है। 10 साल का भरपाई 20 साल में कहाँ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप? कहाँ अभी आप युवा हैं, आप भी प्रिपरेशन करते होंगे गवर्नमेंट जॉब का? हम जॉब करते हैं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हम करते हैं, बिजनेस करते हैं। लोग नहीं है जो आपके जैसे वोकेशनल कोर्स कर सके या फिर सर्टिफाइड कोर्स कर सके। यहाँ पे ऐसे युवा भी है जो कि बिल्कुल तेजस्वी जैसे युवा हैं जो 9th पास भी नहीं कर सकते, लेकिन वो लालू यादव का बेटा है। बिल्कुल डिप्टी सीएम आप क्यों अरे नहीं हो सकते? वो छोड़िए बात। अरे भैया दलित यादव, लालू यादव दलित महादलित को क्यों नहीं? दलित हल्ला करके नहीं। एक सेकंड भाई इनका प्रश्न जवाब नहीं, हल्ला करके जवाब नहीं। चलिए, आप वो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके काम के लिए 40 साल मिल सकता था। हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, उसको घटा के 4 साल कर दिया गया। आप बता सकते हैं? आज के भी अगर आप इंडियन फोर्सेस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लड़के हैं। कहाँ से आप दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट हमको? अरे वो सब छोड़िए, बिजनेस की कितनी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे दे रहे हैं। आप यही मार्केट देख लीजिए ना, कितना डेवलपमेंट है यहाँ पे। आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? कहाँ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? सही बात। देखिए, आप डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं, आप बताइए। सुनिए, एक सेकंड। अरे सुन तो लीजिए जवाब। डेवलपमेंट भैया दिख रहा है, सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, रियलिटी में दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है आपको? बढ़िया उनका सवाल रोज सुनिए, उनका सवाल रोजगार पर है। उनका सवाल रोजगार पर है। और कितनी बार लालू यादव की बात करेंगे? अपनी सरकार की बात करिए ना, अपनी सरकार की बात करें। चलिए, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। एक बार तालियां हो जाए नवादा के लिए जोरदार। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया।